नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम जौनपुर एंड रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों के सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए शिक्षकों को भी सितंबर महीने का वेतन समय से पहले देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी शिक्षकों का वेतन गुरुवार से उनके खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि भुगतान की प्रक्रिया सुचारू और समय पर पूरी हो सके। जी हां शिक्षक साथियों, जैसे कि आप सभी शिक्षक साथियों को पता है कि 25 सितंबर से आप सभी शिक्षक साथियों का सितंबर माह का वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा और ये जो है साथियों 30 सितंबर तक चलने वाली है। तो 25 से 30 सितंबर एक पीरियड है जिसके बीच में इन सभी तरह प्रकार के शिक्षकों का जो है वेतन भुगतान होगा। अब देखना होगा सरकार अपनी बातों पर अडिग हो पाती है, शिक्षा विभाग अपनी बातों पर अडिग रहती है या फिर हमेशा की तरह बस आदेश पत्र तक सीमित रह जाती है। काफी दिलचस्प होगा देखना कि भाई वेतन समय से पहले मिलना। वहीं साथियों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं बल्कि बिहार के जितने भी कर्मी हैं उन सभी का जो है वेतन 25 सितंबर से मिलना प्रारंभ हो ही जाएगा। इसमें जो है न केवल कर्मचारी है बल्कि जो है विधान पार्षद जो है MLC है, ये सबका जो है 25 से पहले वेतन मिलना तय हो चुका है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है यहाँ पे वो काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। तो अपडेट है साथियों कि पटना के बापू परीक्षा परिषद ब्लॉक सी कुम्हराड़ा में बुधवार को आयोजित सक्षमता 4 परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मोड के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर ज्ञान की कमी, अंग्रेजी प्रश्नों की कठिनाई, सिलेबस से बाहर के सवाल और हिंदी प्रश्नों की उलझन ने परीक्षार्थियों को परेशान किया। साथियों मैं आपको बता दूं कि सक्षमता 4 वैसे शिक्षक दे रहे हैं जिसमें अधिकांश शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1, 2, 3 इसीलिए अवॉइड किया क्योंकि उनको कंप्यूटर से प्रॉब्लम थी। लेकिन विभाग ने माननीय उस समय के शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि जो 3 परीक्षा के बाद जो भी एग्जाम होगी 4 और 5 ये ऑफलाइन मोड में होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे भी ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम लिया गया। तो जो शिक्षक बैठे हुए थे जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी उन वे सब इसी ताक में बैठे हुए थे कि जब ऑफलाइन परीक्षाएं होगी तो हम परीक्षा देंगे। लेकिन ये परीक्षा भी ऑनलाइन हुई जिसमें कंप्यूटर की जानकारी इन शिक्षकों के पास बिल्कुल ही नहीं थी, जिससे उन्हें वहां तक माउस पकड़ने तक में भी दिक्कतें हो रही थी और कंप्यूटर चलाना तो दूर की बात है। वहीं अंग्रेजी प्रश्नों का जो है कठिनाई स्तर जो कि 1 के मुकाबले 2 में बढ़ा, 2 के मुकाबले 3 में बढ़ा, 3 के मुकाबले अब 4 में बढ़ चुका है। तो इस तरह से जो उसकी जो सिलेबस से बाहर की भी क्वेश्चन जो हमेशा से पूछने का सवाल है वो तो जारी ही है साथियों। तो ये ओवरऑल जो है सक्षमता 4 का जो आयोजन हुआ उसका जो एग्जाम सही ढंग से अभ्यर्थी टीचर शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो नहीं कंडक्ट कर पाए। खैर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो साथियों तीसरे चरण के स्थानांतरण के बाद भी कई शिक्षकों को अपना गृह जिला नहीं मिला है। रिक्तियां मौजूद होने के बावजूद बाहरी जिलों और राज्यों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने पर स्थानीय शिक्षक नाराज है। शिक्षकों ने जिला से लेकर राज्य स्तर तक आवेदन देकर गुहार लगाई है। कई शिक्षिकाओं ने इसे अन्याय और भेदभाव बताते हुए स्थानांतरण नीति में संशोधन की मांग की है। साथियों मैं आपको बता दूं कि यह अपडेट मुजफ्फरपुर जिले से निकल के आ रही है और न केवल मुजफ्फरपुर साथियों बिहार के तमाम जिले में ऐसी समस्याएं सामने आई जहां पे अभ्यर्थियों का कहना है, शिक्षकों का कहना है कि जो है रिक्तियां होने के बावजूद उनको उनका गृह जिला नहीं प्रोवाइड किया गया। तो साथियों ये काफी आक्रोशित मामला बन चुका है। शिक्षक जो है नाराजगी पर नाराज होते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। उन्हें जो है तीसरा जिला, अब तो हद इस बात की हो गई जब माननीय ने बोला कि 3 और नए जिले का विकल्प दीजिए। अब बताइए आप सभी शिक्षक साथी, क्या ऐसा संभव है कि 3 जिला जो निकटवर्ती
था और उसमें तो पहले शिक्षकों ने ऑप्शन दे दिया, अब उसमें भी वो ट्रांसफर नहीं कर पाए। अब कह रहे हैं कि 3 और नए जिले, और जो आप पहले 3 जिले दिए हैं उसको छोड़ के। तो इसका मतलब क्या होता है, शिक्षक अपने घर से कितने किलोमीटर दूर जाके नौकरी करे, ये साफ साफ शिक्षा विभाग बता ही तो दे, ताकि शिक्षक भी तो समझे कि शिक्षा विभाग के मोड में क्या है। अरे आपको नहीं होता है तो सिंपल म्यूचुअल ट्रांसफर खोल दीजिए। म्यूचुअल ट्रांसफर खोल लेने पर लोग आपसी जो है कर लिया करेंगे, लेकिन विभाग इसके मोड में बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। म्यूचुअल ट्रांसफर पर कोई अपडेट दे ही नहीं रही है। क्या वो ओपन करेगी म्यूचुअल ट्रांसफर या फिर नहीं करेगी? अगर म्यूचुअल ट्रांसफर को लंबे अवधि के लिए खोल दिया जाए, और एक और महत्वपूर्ण चीज साथियों, ये जो शिक्षक संवर्ग को जो बांट के ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी बाध्यता खत्म कर दी जानी चाहिए। सिंपल सी बात है, 6 to 8 के कोई मैथ के टीचर है तो चाहे वो बीपीएससी से बहाल हुए हो, या फिर मान के चलते नियमित हो, या फिर मान के चलते हैं नियोजित हो, नियोजित का तो ऑप्शन ही नहीं है, विशिष्ट हो, तो उनको कर देना चाहिए, किसी के साथ किसी का भी। मतलब उनको इतना रखना चाहिए कि 6 to 8 के ये मैथ के टीचर है, अगर इस स्कूल से मैथ के टीचर जा रहे हैं तो कोई और मैथ के टीचर यहाँ पे आ जाएंगे, सिंपल सा मतलब है। लेकिन इन्होंने उसमें भी अलग ही खेल बना रखा है कि अगर आप मैथ के टीचर हो, साथ में अगर आप पीपीएससी टीआरई 1 के टीचर हो, तभी आप टीआरई 1 वाले से जो है म्यूचुअल करवा सकते हैं। क्यों, क्या जरूरत है इस चीज की? आप सहूलियत तो देखिए, इसमें इतनी सारे अभ्यर्थियों का जो है ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बहुत सुगमता से के साथ हो जाएगा। शिक्षा विभाग को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं होगी। खैर, देखते हैं माननीयों का क्या निर्देश होता है, क्या सोच होता है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो विधान पार्षद प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने शिक्षा विभाग के सचिव सह निदेशक दिनेश कुमार से मुलाकात कर तिरहुत प्रमंडल में नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के लंबित वेतन भुगतान की मांग की। निदेशक ने उप निदेशक कंप्यूटर कमांड को निर्देश दिया कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से तुरंत बात कर वेतन भुगतान शुरू कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिनों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अब साथियों, सबसे अहम बात यहां पे ये आती है, क्या लगता है कि आपको 2 से 3 दिनों में ये नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग करवा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करवा पाएंगे। इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, इतने महीनों तक बातों को उलझा के रखते हैं। तो क्या लगता है 2 से 3 दिन में ये भुगतान कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ऐसा हो पाएगा। लेकिन हालांकि दावा तो कर रहे हैं हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय भी, लेकिन देखते हैं कि ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या लगता है कि भुगतान 3 दिनों में हो पाएगी प्रधानाध्यापकों की? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। अगली खबर, रिजल्ट की मांग को लेकर उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। साथियों, पटना में उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों ने बुधवार को रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोकते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें गर्दनी बाग धरना स्थल पर छोड़ा। उर्दू बंगला टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से रिजल्ट की मांग हो रही है, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। साथियों, एक अलग ही समस्याएं जो कि अभ्यर्थियों के बीच फैली हुई है। विभाग क्या करती है कि एग्जाम तो कंडक्ट करवा लेती है, वो भी बहुत संघर्ष के बाद, लेकिन रिजल्ट देने में यहां पर 10 वर्ष लग चुके हैं और अभी तक इन अभ्यर्थियों को जो है रिजल्ट नहीं मिल पाया है। तो ये अलग ही समस्या चल रही है। वहीं साथियों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए विद्यालय आवंटन के बाद शिक्षकों को अनिवार्य रूप से वहां पदस्थापित होना होगा, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। पुराने विद्यालय में बने रहने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। एसीएस ने स्पष्ट कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर वालों पर विचार नहीं किया जाएगा और गृह जिलों के शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, जबकि अन्य जिले या राज्यों के शिक्षकों का मौका मिलने की संभावना कम है। चुनाव से पूर्व नए विद्यालय में पदस्थापन पर विभाग का विशेष जोर है। साथियों, खबरें जो निकल के आ रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, बस सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि अगर आपका भी ट्रांसफर हुआ है तीसरे चरण में
तो आपको जो नया विद्यालय आवंटन होगा उसमें आपको अनिवार्य रूप से वहाँ पे पदस्थापित होना ही होगा। अगर आपसे वो दूरी है, अगर आप नहीं चाहते अपने पुराने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं, तो पता चला है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा जो कि पहले रहा करता था। वहीं एसी साहब जो है सिंपल है, म्यूचुअल जो उसका ट्रांसफर इनको मिल चुका है, उनके मूड में नहीं है, उनका अब कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला है। बाकी एक अहम बात जो इससे पता चलती है इस खबर से, कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई जिला, जैसे मान लेते हैं कि वैशाली में आपका घर है और आप कहीं अलग जिलों में आप पदस्थापित है, तो आपका जो है, आपने अगर वैशाली जिला का ऑप्शन दिया है तो आपको प्राथमिकता उसमें मिली होगी कि आपको जो है उसमें वैशाली में आपका पहले नंबर पे हो जाए। और अगर मान लीजिए कि किसी का घर बगल के जिला समस्तीपुर में है लेकिन उनको वैशाली आना होगा और वो मान लीजिए किसी और जिला जैसे किशनगंज में पदस्थापित है, तो उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी, उस जगह पे फिलहाल आपको ही मिलने वाला है क्योंकि वो आपका गृह जिला है। खैर, इससे जुड़ी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र और निदेशक प्रशासन श्री मनोरंजन कुमार से मुलाकात कर शिक्षकों का पक्ष रखा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सब कुछ अच्छा होगा। ब्रजवासी ने कहा कि वे लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में हैं और शिक्षकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। और साथियों, में आपको सच्ची बताएं, यही तो हो नहीं रहा है शिक्षकों से कि धैर्य नहीं बना पा रहे हैं। बनाए भी कैसे? इतने वर्षों की लंबित मांगों को लेकर अभी तक संघर्षरत है, तो कैसे धैर्य बनाएं? खैर, देखते हैं आज क्या कुछ अच्छा हो पाता है शिक्षकों हित के लिए, बाकी देखना होगा क्या कुछ फैसला निकल के आती है। खैर, नेक्स्ट अपडेट की ओर रुख करते हैं साथियों। तो शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए गठित 9 सदस्यीय कमेटी आज यानी 25 सितंबर को अपनी रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग को सौंप सकती है। रिपोर्ट में सेवा निरंतरता, वरीयता निर्धारण, वेतन संरक्षण और पदोन्नति जैसे मुद्दों के समाधान के सुझाव शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री 27 सितंबर को इसका जो है आधिकारिक घोषणा करेंगे, जिससे लाखों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसी अपडेट लगातार निकल के आ रही है साथियों कि आज जो है कोई घोषणा नहीं होने वाली है। आज सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट को जो है शिक्षा विभाग को सौंपेगी कमेटी और 27 सितंबर वो दिन होगा जहां पे माननीय शिक्षा मंत्री इसकी घोषणा करेंगे। वहीं नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि ब्रिज कोर्स जल्द शुरू हो ताकि उनकी नौकरी पर कोई खतरा न रहे। सरकार से उन्होंने जल्द रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, जो कि साथियों काफी बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। 2022 से यह मुद्दा चलता आ रहा है। वहीं साथियों, संविदा शिक्षकों और रसोइयों का अगस्त से भुगतान शुरू हो गया है। जिला स्तर पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। वहीं साथियों, नेक्स्ट खबर की ओर करें तो स्कूल मरम्मत, बिजली, फर्श और लैट्रिन जैसे जरूरतों के लिए 50,000 रुपए की राशि व्यय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राशि का उपयोग सुनिश्चित करना और इसकी उपयोगिता साबित करना आवश्यक है। जी हां शिक्षक साथियों, बहुत जल्द सभी स्कूलों में 50,000 रुपए की जो राशि मिलती है प्राइमरी स्कूलों में, बाकी मिडिल और हाई स्कूल में इससे ज्यादा बनती है। वहीं चुनाव से पहले शिक्षकों को अपनी मांगे उठाने का सीमित समय है। यदि इस समय उनकी बात नहीं मानी गई साथियों, तो आने वाले 5 वर्षों तक यह मुद्दा लंबित रह सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सैलरी वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। 2003 से 1500 रुपए से शुरुआत करने वाले नियोजित शिक्षक आज लगभग 55,000 रुपए तक का वेतन पा चुके हैं। अब सभी प्रकार के शिक्षकों को एक मंच पर आकर अपनी सैलरी वृद्धि की मांग को मजबूत करनी चाहिए। आगामी 10 से 15 दिन इस दिशा में निर्णायक माने जा रहे हैं। साथियों, अगर आपको वेतन वृद्धि चाहिए, अगर आपका ट्रांसफर हो चुका है, आप इन सब जो छोटे छोटे मुद्दों में भटके हुए हैं, अगर ये संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो साथियों ये अंतिम मौका है कि आप सभी शिक्षक साथी एक मंच पर आकर और अपनी सबसे अहम मांग जो कि है साथियों वेतन वृद्धि, जो कि देखी गई है बिहार के हर एक कर्मचारियों में जो सैलरी 2 गुनी, 2.5 गुनी, 1.5 गुनी हुई है, लेकिन सिवाय शिक्षकों को छोड़कर।
तो आप सभी शिक्षक साथी एक मंच पर आकर अपनी अहम मांग को एक साथ उठाइए। बाकी साथियों, ये थी आज की सारी अपडेट्स। कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आपकी कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों कि अगर इन सारी न्यूज को सबसे पहले आप चाहते हैं पाना तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।